सो चिल्ड्रंस, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन. दिस इज़ फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस चैप्टर. टुडे वी विल रीड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेन वैल्यूज़ क्या क्या हैं. तो हमने इस बुक में, जैसे अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न पढ़ा, ठीक है. At the stage, let us begin by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about. अब हम पढ़ेंगे कि ओवरऑल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फ़िलॉसफी है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है. तो वी कैन डू दिस इन टू वे. हम 2 तरीके से इसको पढ़ेंगे. वी कैन अंडरस्टैंड इट बाई रीडिंग द व्यू ऑफ द सम ऑफ द मेजर लीडर और आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू रीड वॉट द कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट इट्स ओन फिलॉसफी. 2 तरीके से पढ़ेंगे. पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि जो लीडर्स हैं, जो मेजर लीडर हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या व्यू दिया है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फिलॉसफी क्या है. तो दिस इज़ व्हाट द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज. हमारा प्रियम्बल क्या है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने आपसे कहा था कि प्रियम्बल आपको लिखना है, तो जिसे प्रस्तावना बोला जाता है, उसकी फ़िलॉसफी क्या है. तो सबसे पहले पढ़ेंगे द ड्रीम ऑफ एंड द प्रॉमिस. सम ऑफ यू, आपने नोटिस किया होगा जब हमने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लीडर्स के बारे में पढ़ा, तो उसमें एक पर्सन जो है वो मिसिंग है, और वो है महात्मा गांधी. He was not a member of the Constituent Assembly, yet there were many members who followed his vision. वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेंबर थे जो उनको फॉलो करते थे, उनका विज़न जो था उसको मानते थे. Years ago, writing in the magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted the Constitution to do. इसे अंडरलाइन कीजिए. 1931 में यंग इंडिया में जो उनकी मैगज़ीन थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि वो किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं. राइट. तो यहाँ पे आप देखिए, इन्होंने लिखा हुआ उनका कोट आ रहा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा. दिस ड्रीम ऑफ इंडियन इंडिया, This dream of an India that has eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of the Constitution, but he had a different understanding of how inequality could be removed. उनका जो ड्रीम था इंडिया में, महात्मा गांधी का, वो ये था कि इनइक्वलिटी यानी जो असमानता है उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए. डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें की रोल प्ले किया. जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने इसको इनइक्वलिटी पे खास ध्यान दिया कि इनइक्वलिटी को नहीं आना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उन्होंने इनइक्वलिटी को अलग तरीके से समझ के उसको रिमूव किया. ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एंड हिज विज़न. उन्होंने कई कई जगह पर उनके विज़न को क्रिटिसाइज़ भी किया है. इन हिज concluding speech of the Constituent Assembly, he state his necessity very clearly. ठीक है. उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अपने व्यूज़ को अलग तरीके से प्रेजेंट किया है कि कैसे वो इनइक्वलिटी को ख़त्म कर सकते हैं. Finally, let us turn to Jawaharlal Nehru giving his famous speech to the Constituent Assembly at the stroke of midnight on 15 August 1947. फिर हम महात्मा गांधी का विज़न देखते हैं, जिन्होंने ये नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे स्पीच दी थी 15 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में. उसमें उन्होंने अपना विज़न बताया है कि वो किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं. राइट. ये जो आपका नेक्स्ट पेज नंबर 27 पर उनकी स्पीच है. नेक्स्ट है फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम पढ़ेंगे फिलॉसफी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की. वैल्यू दैट इंस्पायर एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वी वर इन टर्न नरिश्ड बाय इट फॉर्म द फाउंडेशन फॉर इंडियन डेमोक्रेसी. वैल्यू और गाइडेंस जो कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम लोगों को इंस्पायर किया, जिसने वो इंडियन डेमोक्रेसी को फॉर्म करने में मेजर रोल उसने किया है. दीज वैल्यू आर एम्बेडेड इन दी प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो वैल्यू हैं ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल यानी प्रस्तावना जिसे कहते हैं उसमें अच्छे से डिस्क्राइब की गई हैं. दे गाइड ऑल द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हर आर्टिकल को गाइड करता है. द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू. जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है वो इन्हीं प्रियम्बल से स्टार्ट होता है, जिसमें पूरी बेसिक वैल्यू जो कॉन्स्टिट्यूशन की है उसको इन शॉर्ट में डिस्क्राइब कर दिया गया है.
दिस इज़ कॉल्ड द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कहा जाता है। आप इस पर देख सकते हैं प्रियम्बल को लिखा हुआ है। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद अ प्रियम्बल। इसमें हमने अमेरिकन मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो है इंस्पायर होकर हमने भी ऐसा किया है, और अमेरिकन मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर इंडिया वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ जो फ्री हुए थे उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को बिगन करने से पहले प्रियम्बल को लिखा है, जो पूरा बेसिक वैल्यू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की बताता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसमें आपको बताया गया सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये पूरा जो हाईलाइट वर्ड्स है इनको क्या मतलब है ये इसमें बताया गया है, यहाँ पढ़ेंगे। लेट अस रीड द प्रियम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी क्लियरफुली एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ इट्स कीवर्ड। ये कीवर्ड है, ये जो आपको दिए हुए हैं जितने भी ये कीवर्ड है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सॉवरेन, सोशलिस्ट, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये आप पढ़ेंगे और समझेंगे। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड लाइक अ पोएम ऑन डेमोक्रेसी। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो डेमोक्रेसी की एक पोएम की तरह लगता है। इट कंटेन द फिलॉसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ड। ये इसमें वो फिलॉसफी है जिस पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड किया गया है। इट प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड evaluate एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ गुड और बैड। इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो इसकी बेसिक वैल्यू है, जब हम इसे पढ़ लेंगे और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या गुड है और क्या बैड है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बेसिक आइडियल चाहता है और क्या वैसा ही अंदर भी लिखा है कि नहीं है और वैसा फॉर्मुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये उसकी सोल इसलिए ही बोला जाता है। नेक्स्ट है constitutional design. A constitution is not merely a statement of value and philosophy as we noted above. A constitution is mainly about embodying these value into institutional arrangement. Constitution सिर्फ वैल्यू को लिखने का ही वो नहीं है कि सिर्फ हमने फिलॉसफी लिख दी, वैल्यू लिख दी। ये ध्यान रखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस वैल्यू को किस तरीके से अपने इंस्टीट्यूशनल में अरेंजमेंट दे रहा है, यानी किस तरीके से फॉलो करा रहा है। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अबाउट दिस अरेंजमेंट। हमारे मोस्टली जो डॉक्यूमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो इसी अरेंजमेंट पे डिस्क्राइब किए गए हैं। इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा और डिटेल डॉक्यूमेंट है। देयरफॉर इट नीड टू बी अमेंडमेंट क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेट। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें टाइमली अपडेट रहने के लिए हमें अमेंडमेंट करते रहना चाहिए। दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट दैट इट हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विद पीपल्स एस्पिरेशन एंड चेंज इन सोसाइटी। और इसलिए इसमें अमेंडमेंट की गुंजाइश भी है। हमारे जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उनको पता था कि अगर पीपल की एस्पिरेशन या चेंज इन सोसाइटी होगा तो कुछ चेंज किए जा सकते हैं, तो उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बनाया कि इसमें फ्यूचर में अमेंडमेंट हो सकते हैं। They did not see it as sacred, static and unalterable law. उन्होंने इसको ऐसा कानून नहीं बनाया, ऐसा नहीं बनाया कि ये बिल्कुल जैसा है वैसे ही रहे, जैसे कि एक ग्रंथ होते हैं, पवित्र ग्रंथ, वो बदले नहीं जा सकते, लेकिन इसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी है। सो दे मेड प्रोविज़न टू इनकॉर्पोरेट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। उन्होंने इसको इस तरीके से फ्लेक्सिबल बनाया है कि अगर समय के साथ बदलाव आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं संवैधानिक संशोधन, यानी समय सोसाइटी की नीड के हिसाब से आप उसमें चेंज कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल, ये हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन गई है।